नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में। हाजिर हूँ आपकी सेवा में। आज एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए श्रीम रिजी से रिलेटेड एक वीडियो। ऑलरेडी मैंने श्रीम रिजी से रिलेटेड दो वीडियो तो अपलोड कर दिए थे। एक तो मैंने अपने एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था, मतलब अभी भी हो रहे हैं काफ़ी एक्सपीरियंसेस, और इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर मेरी जो महादशा चल रही है उस हिसाब से मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से ये भी निश्चित करता है कि आपका टाइम पीरियड पहले कैसा था, यानी कि कुछ टाइम फ्रेम, यानी कि कोई महादशा का जो पीरियड है वो चेंज भी हुआ है, तो उसमें आपके साथ क्या चेंजेस हो सकते हैं। इससे पहले केतु की महादशा में मेरे साथ क्या हुआ था उसका एक्सपीरियंस भी मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आज बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, और श्रीम ऋजि के बारे में मैं बताऊंगा आपको। श्रीम ऋजि का मंत्र, वैसे तो आपको पता है कि श्रीम तो हमारा वैदिक जो भी वेद पुराण हैं, हमारे जितने भी हमारे हिंदू धर्म शास्त्र हैं, वहाँ पे माता लक्ष्मी का मतलब उल्लेख किया जाता है। और जब माता लक्ष्मी का उल्लेख होता है तो साथ में श्रीम जो बीज मंत्र है, जो सीड मंत्रा है लक्ष्मी को, धन को प्राप्त करने के लिए, या किसी भी मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो भी लक्ष्मी से, माता लक्ष्मी से रिलेटेड जो भी मंत्रा होता है उसमें श्रीम वर्ड तो आता ही है। और जब ये आता है, श्रीम वर्ड आता है या माता लक्ष्मी से संबंधित मंत्र आता है, तो स्वाभाविक है कि हमारी उसके प्रति आस्था इसलिए भी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा स्वतः, हमारा खुद का जो है स्वार्थ भी जुड़ा होता है कि हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या हमें इस मंत्र के जाप करने से धन की प्राप्ति भी हो। तो इसी सीरीज़ में आपको पता होगा कि ब्रिजी भी जुड़ा है, जो कि डॉक्टर पिल्लई जो साउथ इंडिया से हैं, उन्होंने भी बताया था कि जो भी उन्होंने साधना की थी। देखिए, अभी यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूं कि कई तरह के महापुरुष हैं, हमसे तो काफ़ी आगे ही हैं। हम यदि साधारण, ठीक है, अपनी आप आंखें ओपन जैसे बोलते हैं कि अपनी आंखें खुली रख के देखना पड़ता है कि कोई हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी बिना मंत्र के उच्चारण किए बिना आप किसी भी मंत्र पर टिप्पणी नहीं कर सकते। यदि आप श्रीम का मंत्र, मतलब श्रीम ऋजि का मंत्र करते हैं तो उसके साथ आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, क्या सकारात्मकता आएगी, क्या आपके साथ होगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन वही है कि आपको आस्था पूरी बनाए रखनी होती है, क्योंकि बात तो वही है कि मंत्र चाहे कोई भी हो, लेकिन विश्वासो फलदायकम, जब आपका विश्वास नहीं होगा किसी मंत्र के प्रति तो स्वाभाविक रूप से आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे। तो इस मंत्र का जो उच्चारण है आपको ज़रूर करना चाहिए, मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। स्पेशली यदि आपकी वीनस की महादशा चल रही है तो साफ़ सफाई करते हुए आपको, यानी कि अपनी मंदिर की भी साफ़ सफाई करते हुए और खुद अपने शरीर को भी साफ़ सुथरा और अच्छे वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी का, क्योंकि किसी भी देवी देवता, चाहे हनुमान जी हों, शिव जी हों या माता लक्ष्मी हों, जो भी हमारे सात्विक देवी देवता हैं, यदि हम उनको याद करते हैं तो हमारा स्वार्थ तो कहीं ना कहीं उसके पीछे होता ही है, लेकिन वो भी आपकी मदद करने तभी आएंगे यदि आप खुद स्वच्छ होंगे और वो सकारात्मक उनकी ऊर्जा ग्रहण करने के लायक होंगे, या आप ऐसे द्वार ओपन करके रखेंगे एक तरह से अपने घर के कि हमें धन चाहिए, या जो भी आपकी विश है, अभिलाषा है, उसको भगवान के प्रति ये मतलब उनको याद करते हुए रखेंगे कि हमारी इच्छा आप परिपूर्ण कीजिए। तो करना क्या है, वैसे तो मैंने बताया हुआ है पहले भी कि श्रीम ऋजि का जब भी आप चैंट करते हैं तो पूरी आस्था बनाए रखनी है। स्टार्टिंग में जैसे ही आप श्रीम ऋजि का जो चैंटिंग करेंगे उसमें आपको हो सकता है अच्छा भी फील ना हो, और ये वेरी करता है आपके जो भी ऑरा होता है व्यक्ति के शरीर के इर्द गिर्द। एक आभा मंडल हो, बोल लीजिए, हिंदी में आभा मंडल बोलेंगे और इंग्लिश में जो है ऑरा बोलेंगे। तो आभा मंडल में हमारे कई तरह के, हम गली मोहल्ले में निकलते हैं और कई तरह के हमें अच्छे बुरे लोग भी मिलते हैं। कोई आपके लिए अच्छा बोलेगा, कोई आपके लिए बुरा बोलेगा। तो स्वाभाविक है कि हर वर्ड की, हर शब्द की, हर सोच की एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है। और जब वो ऊर्जा आपके आभा मंडल को प्रभावित तभी करती है क्योंकि यदि आप मानसिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं। एक तो होता है ना कि यदि किसी ने कुछ बोल दिया तो व्यक्ति उसको इग्नोर करता है या उसको कंसीडर ही नहीं करता, तो वैसे व्यक्ति भी लाभ में रहते हैं, फ़ायदे में रहते हैं। लेकिन कुछ एक होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। यदि किसी ने कुछ बोल दिया तो काफ़ी दिनों
महीनों तक वो बात उनके दिल दिमाग में चलती रहेगी और यही कहीं ना कहीं उनके आभामंडल को प्रभावित करती है, जिसके कारण उनकी जो सोच होती है, कोई भी उनकी विश हो, कोई भी उनकी अभिलाषा हो, उसके प्रति उनके जो एक सोच है उसको प्रभावित करके नेगेटिव मतलब नकारात्मक रूप में परिवर्तित कर देती है। तो ये मंत्र क्या करता है? ये मंत्र ये करता है कि जो भी आपका आभा मंडल है, पहले तो उसकी लेयर्स को सुरक्षित करता है, जिससे कोई भी बाहरी ताकत, चाहे वो किसी का नज़र दोष हो या किसी के द्वारा बोले हुए शब्द, वो आपको इतना सक्षम बना देता है ये मंत्र कि आप पे असर नहीं होता। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में होते हैं और चाहे आपको कोई शब्द भी बोल दे, कुछ बुरे शब्द भी बोल दे, तो शायद 2 मिनट आपको बुरा लगे, उसके बाद आप अपनी खुशियों में फिर से रम जाएं और आपका ध्यान उस तरफ ना जाए। लेकिन यही यदि आप ऑलरेडी डिप्रेस हों, ऑलरेडी आप नकारात्मक फेस में हों और उसके बाद आपको सडनली कोई कुछ ऐसी बात बोल दे जो आपको चुभ जाए, जो आपको लग जाए मन को कि इसने ऐसे मेरे साथ बोल क्यों दिया, तो कई कई महीनों तक व्यक्ति जो है वो उसी बात को लेकर व्यथित रहता है, चिंतित रहता है, व्यग्र रहता है। तो उसी जो आपका आभा मंडल है उसको ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके अलावा यदि आप इस मंत्र का चैंट करते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हाई रहती हैं, ऑल टाइम हाई बोल सकते हैं आप। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगती है। लेकिन सोच का देखिए, हर जगह सोच का भी महत्व होता है। आप ये नहीं कि आप लक्ष्मी माता से संबंधित या धन से संबंधित मैं बोल रहा हूँ। आप खुद सोचिए, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई मरीज़ हो, एक एग्जाम्पल की तरह आप समझ सकते हैं कि यदि कोई बीमार मरीज़ हो, बीमार व्यक्ति हो, उसको यदि हम हमारे घर के व्यक्ति को हम हॉस्पिटल में, किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक होप होती है, एक आशा होती है, वो हम सकारात्मक रखते हैं कि अब हम इस हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, अब सब कुछ अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं वो हमारी सकारात्मक ऊर्जा भी उस पेशेंट को और जो भी डॉक्टर्स भी हैं, इवन कि उनको भी मदद मिलती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक बोलते हैं, तो आपको जो रिज़ल्ट, आउटकम जो मिलता है, आपको जो रिज़ल्ट आते हैं वो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे और पॉजिटिव ही मिलते हैं। इसलिए जब भी आप किसी भी मंत्र का चैंट करें तो एकदम पॉजिटिव शुद्ध मन से करें कि मेरा ये काम ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा आपको इस मंत्र के चैंट करने से सडन गिफ्ट्स बहुत मिलते हैं, चाहे किसी रिलेटिव रिश्तेदार ने दे दिए या आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल गई जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एब्रॉड जाने के चांसेस बहुत मिलते हैं इस दौरान। इसके अलावा जो है आपको गोल्ड से रिलेटेड इस तरह की आइटम्स मिलती हैं, जैसे कि चाहे छोटे से छोटा आप एक काम करिएगा, जब भी इस मंत्र का आप चैंट करते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में भी शायद वो कट गई थी बात, वो पूरी हो नहीं पाई थी, कि आप जो है इस मंत्र का चैंट करते हुए, श्रीम ऋषि मंत्र का चैंट करते हुए एक नई डायरी, नई जर्नल को ले लीजिएगा और उसमें जो है लिखना शुरू कीजिएगा। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्टेबलनेस, आपकी फैसिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस में लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। लेकिन मेन तो है कि आपका जो आभा मंडल है उसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो चेंज होनी चाहिए सकारात्मक वे में, क्योंकि ऑलरेडी नकारात्मक फेज से जो व्यक्ति गुजर रहा होगा उसको भी थोड़ा चेंज होने में महीना 15 दिन तो लगते ही हैं। लेकिन इतना ये है कि जब भी आप चैंटिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़ा भय लगे, अज्ञात भय जिसे बोलते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन जब भी चेंज होती हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो थोड़ा सा उसमें शिफ्ट में चेंज आता है जब व्यक्ति के आभामंडल में, तो उसको अज्ञात भय बोल लीजिए, एक जैसे सर में सनसनी सी होना, या आपको उस टाइम पे फीवर भी हो सकता है। ये छोटे छोटे जो हैं, लेकिन वो फीवर ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 दिन तक उतरे ना, मतलब 1-2 दिन के लिए। कहीं ना कहीं वो जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो भी अपनी शक्ति का प्रयोग करती हैं कि आप अच्छे फेज में ना जाएं, आप जो सकारात्मक ऊर्जा हैं उनकी पूजा करने में ना जाएं। कई बार आपका मन इतना डिप्रेस होगा करते करते ही, या आपको नींद आने लगेगी, जो भी है उबासियाँ आने लगेंगी आपको, या आपका ये मन होगा कि चलिए आज मैं नहीं करता हूँ, आज मैं ब्रेक दे देती हूँ या ब्रेक दे देता हूँ। तो ऐसा मत करिएगा, आप लगातार इस मंत्र को चैंट करते जाएं, और जैसे जैसे आप इस मंत्र को चैंट करते जाएंगे आपके जीवन में परिवर्तन स्वतः ही होता चला जाएगा। और आप रेड पेन से जो है उस डायरी में, उस बुक में ज़रूर लिखिएगा मंत्र को, और एटलीस्ट
ये जब तक ये कोई नियम नहीं है, वैसे तो बोलने वाले यूट्यूब वीडियोस में बोल देते हैं कि आप 11 दिन, 21 दिन या 31 दिन लिखिए, जब आपको उसमें अच्छा महसूस होता चला जाएगा। क्योंकि क्या है कि ऐसा होना चाहिए कि आप जब लिख रहे हैं तो आपका दिमाग तो श्रीम रिजी बोले, लेकिन आपके माइंड में वही चीज़ चलनी चाहिए जो जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके गोल हैं, जो आपके लक्ष्य हैं जीवन में धन को लेकर। और एक और काम करिएगा आप, शुक्र होरा देखिए, आप यदि गूगल पे भी सर्च करेंगे तब भी आपको शुक्र होरा से संबंधित टाइम टेबल आ जाएगा। हर स्थान का मैं बता नहीं सकता, लेकिन हर स्थान का जोन के हिसाब से अलग अलग होता है, और जोन को आप सेलेक्ट करके जो है उस हिसाब से देख सकते हैं कि किस जोन में कितने, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है 15-20 मिनट का। जैसे नॉर्मली जो शुक्र होरा होती है, पहले तो सुबह जब भी सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने की जैसे 6 बजे यदि सूर्योदय पूरे एग्जैक्ट 6 बजे हुआ है, 6 बजे से लेके 7 बजे तक का जो टाइम होगा वो शुक्र होरा में कंसीडर किया जाएगा। तो उसमें जैसे किसी ने डायमंड पहनना हो, वाइट कलर के किसी ने कपड़े पहनने हो, या किसी ने वाइट वस्तुओं से संबंधित अपना व्यवसाय शुरू करना हो, या किसी शुक्र के मंत्र से या माता लक्ष्मी से संबंधित जो है कोई मंत्र का चैंटिंग या जाप शुरू करना हो, तो उसके लिए शुक्र होरा बेस्ट होता है। क्योंकि आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो 100% के आसपास, या बहुत अच्छा यदि शुक्र भी वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो उस हिसाब से मिलते हैं। और इसके अलावा दोपहर में भी पड़ेगा, दोपहर में भी 1:30 बजे से लेके शायद 2:30 बजे के बीच में पड़ता है, आप चेक कर लीजिएगा अपने जोन के हिसाब से। और रात को जो है 8 से 9 बजे के तकरीबन ये पड़ता है। तो आप इन तीनों टाइम में कर सकते हैं। एटलीस्ट मॉर्निंग में जब भी शुरू करें इस मंत्र का चैंटिंग, तो मॉर्निंग में बड़े आराम से आप कर सकते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी नहा धो के वाइट वस्त्र पहन के, और गद्दी आपकी जो आप आसन लेंगे वो रेड होना चाहिए, आसन आपका रेड होना चाहिए, और जो वस्त्र होने चाहिए वो सफ़ेद होने चाहिए। सफ़ेद भी यूज़ कर सकते हैं, या महिलाएं पिंक कलर के वस्त्रों का धारण करके भी इस मंत्र का चैंट करना शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा रेड कलर का मैंने पेन बता दिया आपको, ये आप लिखते जाइए, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता चला जाएगा आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मैं इस चैनल पे यही मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उनको मैं सभी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, ताकि उनके भी जीवन में थोड़ा बहुत जितना भी मैं परिवर्तन ला सकूं वो लेके आऊं। क्योंकि ज्ञान देखिए, और ज्ञान और एक्सपीरियंस जो होता है वो बांटने चाहिए। चाहे ये है कि धीरे धीरे जैसे टाइम लगेगा इस चीज़ में कि आपके जीवन में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं टाइम लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप ये इस काम में लगे रहिए। इसके साथ में आप कोई भी और जैसे पूजा पाठ करते रहते हैं। और हाँ, एक काम और आप कीजिएगा कि ये मत सोच के चलिएगा कि यदि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे अपने आप धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको साथ में अपने कर्म पर भी ध्यान देना है। आप नौकरी, व्यवसाय जो भी कार्य करते हैं उसमें पूरी तल्लीनता और पूरे अपने जैसे मन के साथ जो है लगे रहें, आपको अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। मेरे साथ और भी कुछ एक एक्सपीरियंसेस हुए हैं। वैसे तो मैंने वीडियो पहले अपने एक्सपीरियंस जो साथ में हुए थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ अपने अगले एक्सपीरियंस के हिसाब से कि फिर थोड़े से और अगर जुड़ जाए और आपके बताने के लिए, आपको मोटिवेट और करने के लिए ये अच्छा रहेगा। तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी भी दी हुई है, अबाउट सेक्शन में जाके आप जो है वहाँ पे मुझे मेल आईडी मैंने जो दी हुई है वहाँ पे मुझे अपने एक्सपीरियंसेस, चाहे केतु महादशा या किसी भी ग्रह की महादशा या कोई यात्रा हो या आपके कोई मंत्र चैंटिंग से रिलेटेड आपके एक्सपीरियंसेस हों, तो उनको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और साथ में यदि आप एस्ट्रोलॉजी की कोई आपको जीवन में समस्या है, उसकी आप कंसल्टेशन मेरे से लेना चाहते हैं, तो आप मेरे बताए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक नॉमिनल फ़ीस होती है, वो आप पे करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जीवों का ध्यान रखें, सेवा करते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।